तो 50,000 देके 60,000 लेते हैं तो कैसे ये गरीब हो गए। यहाँ आपने लोन दिया है मिथिलेश जी को या इस गांव में लोन है आपका? या बताने में कतरा रहे हैं, थोड़ी सी दूरियां बना रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार हमारे बीच में लोन वाले भैया आए हैं। ऐसे लोन वाले भैया गाँव में तमाम तरह के चल रहे हैं। मैं खास तौर से आज पहली बार किसी लोन बांटने वाले भैया की रिपोर्टिंग करने जा रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे हैं, कहाँ से हैं और गांव में इन गरीब महिलाओं को या परिवार वालों को कैसे लोन की स्थिति में बांटते हैं। आपकी अथॉरिटी क्या है, किस स्तर से आप लोग लोनिंग व्यवस्था चलाते हैं। मैं बात करना चाहूँ भैया जी, प्लीज भैया 1 मिनट आपसे बात करना चाहूंगा। प्लीज इधर आइए, थोड़ी सी बातचीत करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? विवेक उपाध्याय जी। कहाँ के रहने वाले हैं? भदोही के रहने वाले हैं। किस जिले में खड़े हैं आप? जौनपुर में। यहाँ आपने लोन दिया है मिथिलेश जी को या इस गांव में लोन है आपका? कितने घरों में लोन दिया होगा? 10-12 घरों में लोन है। किस कंपनी से हैं आप? ये कंपनी कैसे, किस आधार पर आप लोग चलाते हैं? ये जो आर्थिक रूप से जैसे जिनका हाउस इनकम कम रहता है जो है वहाँ पे इनको लोन दिया जाता है जो है। हमारे जिनके पति मिथिलेश जी हैं, उनका नाम की क्लाइंट है। ये कुछ दिनों से गायब थी किसी रीजन से जो है। मेंबरों ने इनका मिला के पैसा भरा हुआ था जो है। तो पता चला हमें कि ये आए हुए हैं। अब इनका क्या मैटर है भगवान जाने। जो उनके मैटर से मतलब नहीं, मतलब आपके मैटर से है। जो आप गांव में लोन देते हैं गरीब परिवार को, आप कह रहे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है उनको हम लोग लोन देते हैं। तो जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है वो आपके लोन का भुगतान कैसे करते हैं, कितना देते हैं और कितना लेते हैं आप लोग? ये वीकली होता है जो है। अच्छा, हाँ, जिस प्रकार का लोन होता है जो है ठीक है। तो ये वीकली है जो है, हर हफ्ते ये पेमेंट करते हैं। एक हफ्ते में कितना लेते हैं सर? 600 रुपये। 600 रुपये हफ्ता लेते हैं। और कितना दिए हैं इनको? 50,000 दिए, 600 रुपये हफ्ता लेंगे। कितना हफ्ता लेंगे आप? 2 साल का लोन है। 2 साल। कितने हफ्ते बनते हैं 2 साल में? 104 हफ्ते। 104 हफ्ते। 104 हफ्ते में 50,000 का कितना लेते हैं आप लोग? और समथिंग 10,000 के करीब में हमारे इंटरेस्ट आता है इसका। मतलब 50 का 60 लेते हैं, यानी 50,000 देते हैं, 60,000 लेते हैं। आप कह रहे हैं कि गरीब मजलूम जो परेशान लोग होते हैं ऐसे लोगों को हम लोग लोन देते हैं। तो 50,000 देके 60,000 लेते हैं तो कैसे ये गरीब हो गए और गरीबों का कैसे साथ दे रहे हैं आप लोग? देखिए ये चीज़ है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा समझाइए। मैं जनता देख रही है आपको लोन लेने वाली बातें देख रही है। आप समझाइए किस आधार से आप लोग 50,000 देते हैं, 60,000 लेते हैं। 60,000 देते तो सारे तुरंत तो ले नहीं रहे। इस समय उसका 2 साल के अंतर्गत दिया जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात ये एक ही चीज़ नहीं है जो है, कई प्रकार के लोन है जो है। जरूरत पड़ती है तब तब दिया जाता है जो है। ठीक है। एजुकेशन सेक्टर हो गया, शादी विवाह हो गया और चीज़ के लिए यदि इसका लाइसेंस आप लोग किस कंपनी से कहाँ देते लाइसेंस इसका? RBI से अटैच। अच्छा, RBI से अटैचमेंट लाइसेंस आप लोग लेते हैं। आपके ओनर कौन है, मालिक किसी कौन है? ठीक है। और उसकी बात जो है, ठीक है, मालिक ठीक है। मालिक कौन है इसका? क्या बहस कर रहे हैं? इस कंपनी का मालिक कौन है ये तो उसका नाम तो आना चाहिए ना। आप इतना ज़्यादा नहीं, ये किसी मालिक का नाम बताना ये गलत थोड़ी ना। किसी कंपनी के मालिक का नाम बताना दोस्तों। लोन के नाम पे फ्रॉड हो रहा है। अभी पता लोन देने के लिए आए थे ये गाँव में महिलाओं से 10-10, 5-5 रुपए लिए, 70,000 रुपए लोन देंगे और 70,000 रुपए लोन देंगे ऐसा करके 5-5 रुपए लिया और 20 महिलाओं से 1 लाख रुपए लेके चलता बना आदमी। तो आपको किस मालिक ने 8% लेते हैं, ये लोग 18% लेते हैं। जोड़ा जाए तो लगभग 18% होता है। देखिए ऐसा है कि आप कह रहे हैं 8% है, 18%, कोई जबरदस्ती तो किसी को देगा नहीं। अभी कंपनी का मालिक कौन है? देगा नहीं है, नहीं, समाज में गुमराह किया जाता है ना। महिलाओं को गुमराह किया जाता है गांव में आकर, समझ रहे हैं। समूह लोन के नाम पर तमाम महिलाओं को ठगा जा रहा है, गहने तक ले लिया जाता है और जा करके गलत धंधे करवाए जाते हैं उनसे। ये सारी चीजें सामने आती हैं। तो आप बताइए जो चीजें हैं आपकी। आप बताइए ना आपका मालिक कौन है, आपके मालिक का नाम क्या है? जो है जो डीएम है जो है वो अनिल सिंह है। और कंपनी के जो मालिक कौन है? ठीक है। RBI से आप अटैच है तो RBI दिया होगा चार्ट भी, कितने पे कितना इंटरेस्ट लगाना है, किस चीज के लिए। 21% करता है 21% लेते हैं आप, यानी 21% डाउनिंग पेमेंट में। आप समझ सकते हैं कि 21% इनका चार्ज होता है, यानी ब्याज जो लगाते हैं वो 21% लगाते हैं जो लेते हैं।
10,000 रुपए देते हैं तो उसका 12,100 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21% का? 12,100 रुपए हो जाएगा। ये किस तरीके से लेते हैं भैया बताने में कतरा रहे हैं, थोड़ी सी दूरियां बना रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार फिर से आपके ठीक है, बात हो सकती नहीं ठीक है भैया, जो हमने बात किया वो सारी चीजें बता दी। और पहली बात देखिए, कोई भी हो, हम आपको प्रेशराइज करके लोन नहीं देंगे, ना जबरदस्ती देंगे, ठीक है। हम हो चाहे कि अदर कोई कंपनी हो, जो है आपको उसका सारा क्राइटेरिया बताता है। पहले उसके बाद उसका सिविल भी चेक किया जाता है, जो है ठीक है। यदि सिविल में कहीं ऐसे तो सिविल करने वाले बता दें मिथिलेश और सीता की कौन सी सिविल आपने एक मिनट मिथिलेश और सीता का आपने कौन सा सिविल स्कोर देखा कि 50,000 दे दिए इस मड़हे पे, इस बंगलों पे? इस पे आपने कौन सा सिविल देखा कि 50,000 दे दिया? उनका उस समय जो है सिस्टम सही चल रहा था। सिस्टम अपना किस हिसाब से सिविल देखते हैं सर? सिविलिया कैसे देख सकते भैया? कैसे देखते हैं? बढ़ा देख के देते हैं या कैसे? अगर वो सीता नहीं तो उसका लोन कहाँ से जमा हो रहा है? हर हफ्ते कौन जमा होता है? आपने कौन सा सिविल देखा था? वो महिलाओं को कैसे कवर करते हैं आप? कैसे भैया अभी सिविल स्कोर इनका चेक करके बताइए कितना है। देखिए भैया लोन वाले जब लिया पहले लगभग सावधान आप लोग रहें। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों से कि ये लगे हाथ एक और खबर बन जाती है। एक लोन वाली कंपनी आई है और लोन वाली कंपनी बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह से लोन वाली कंपनी से सावधान है, कभी आपका गला मुड़ती चली जाएंगी। क्योंकि सही ढंग से अगर आप इनके सवालों, मेरे सवालों के जवाब में अगर इन्होंने आपको संतुष्ट किया तो आप इनसे लोन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लोन वाले भैया अगर गांव में आकर के लोन के नाम पर माताओं बहनों से पैसा लेकर के जाते हैं, धन उगाही करते हैं, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये कौन लोग हैं, जांच का विषय है। सही ढंग से ये मजबूत है कि नहीं है, कागजात इनके कागजात मजबूत है कि नहीं, इनका लाइसेंस अच्छा है कि नहीं, कुछ भी साक्ष्य इन्होंने मजबूती के तौर पर नहीं दिखाया। ये सिर्फ बैग टांगे हुए वसूली कर रहे हैं गांव में कि हमने दिया, हम वसूलते हैं। 50,000 दे करके 70,000 वसूलने वाले लोग हैं कौन, ये जांच का विषय है। बहरहाल जो नहीं दे पाते उसके यहाँ जो लोग रात को भी आ जाते हैं, जो लोग नहीं दे पाते उनके यहाँ 8-10 बजे बाजार टकला है। तो एक बार ये जांच का विषय मैं सरकार से निवेदन करूंगा, मेरी आवाज अगर आप कानों तक पहुंच रही है, आप भी जांच करें, इनके लाइसेंस, इनके कागजात देखे जाएं, ये लोग कौन है। पुनः से मिलेंगे जल्दी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से विदा।